गुड मॉर्निंग क्लास 7। एज यू ऑल नो हमने लास्ट क्लास में सिविल राइट एक्ट जो था 1964 में पास हो गया, हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे कि सिविल राइट्स एक्ट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या मायने हैं इसके। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया ताकि इक्वलिटी को शो किया जा सके, या वोटिंग राइट को लाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ताकि सबको इक्वलिटी मिले। वैसे ही सिविल राइट एक्ट के में भी ये एश्योरिटी की गई कि सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिले। लेट्स सी व्हाट इज सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। अगेंस्ट द एजिटेशन शोड बाय African American, the USA government passed the Civil Rights Acts of, ये ऑफ है, एफ मिसिंग है, 1964। फाइन। डिस्क्रिमिनेशन, अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन और था ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस क्या चीज़ है यहाँ पर? रेस यानी कि हम नस्ल बोल सकते हैं। जैसे जो अफ्रीकन पर्सन है वो अपने फोर फादर्स की तरह दिखते हैं, यानी कि उनके कर्ली हेयर्स होते हैं या उनका फेस बिग होता है, लिप्स ह्यूज होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेस। रिलीजन आपको पता है, नेशनैलिटी यानी कि किसी भी नेशनैलिटी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। According to this act, schools were open for African American children. They would not have to attend separate schools. अब इस एक्ट के दौरान क्या एश्योर किया गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे हैं वो अब कौन से स्कूल अटेंड कर सकते हैं? जो नेटिव अमेरिकन के बच्चे जहाँ पे जाते हैं वो वाला स्कूल अटेंड कर सकते हैं, यानी कि उनके लिए कोई सेपरेट स्कूल नहीं होगा, वो उनके साथ बैठकर भी पढ़ सकते हैं। फाइन। डिस्पाइट द इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन अफ्रीका। अब क्या है, जैसे कि हमारे भी इंडिया में वोटिंग राइट दे देने से हमने देखा कि अदर स्फीयर्स ऑफ लाइफ में लोगों की इक्वालिटी नहीं मिल पाती, ऐसे ही ये सिविल राइट एक्ट अमेरिका में पास कर देने से अदर स्फीयर्स ऑफ लाइफ में सबको इक्वालिटी नहीं मिल पाई। लेट्स सी। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन आर पुअर। अब ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो पुअर थे। अब जब वो पुअर थे तो उनको डेली लाइफ में अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट अटेंड गवर्नमेंट स्कूल वेदर एज वाइट स्टूडेंट अटेंड प्राइवेट और हाईली रेटेड गवर्नमेंट स्कूल्स। अब क्या है, ये तो अलाउ कर दिया है कि आप सभी के साथ बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन जो अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट थे वो पुअर कंडीशन होने के कारण, पुअर उनके इतने रिच नहीं थे तो वो गवर्नमेंट स्कूल को अटेंड करते थे, जबकि दूसरी साइड जो वाइट स्टूडेंट थे या तो फिर वो प्राइवेट स्कूल को अटेंड करते थे या फिर जो गवर्नमेंट के भी हाईली रेटेड स्कूल्स थे उनको अटेंड करते थे। यानी कि इस जगह भी वो एक इनइक्वालिटी को, अफ्रीकन अमेरिकन के जो स्टूडेंट्स थे इस इनइक्वालिटी को फेस कहीं ना कहीं कर रहे थे ग्राउंड लेवल पर। फाइन। उसके बाद क्या है, ये हमारा एक्ट आपको क्लियर हो गया कि क्या है इस एक्ट में। अब हम देखेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में क्या चैलेंजेस हैं? नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, यानी कि कोई भी कंट्री ये कह नहीं सकती अपने आप को कि हम प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेटिक हैं। यानी कि किस बेस में कहा है? ये इक्वालिटी के फेस में, क्योंकि मैंने शुरू से ही आपको बताया है कि इक्वालिटी के अलग अलग स्फेयर हैं। अगर हम एक स्फेयर को देखते हैं तो हमें उसके दूसरे स्फेयर को देखना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि इक्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी कंप्लीट अपने आप में नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। अगर आपको कोई राइट मिलता है तो आप सोचते हो कि हाँ अब मुझे ये राइट मिला तो मुझे कोई और राइट भी मिल जाए, यानी कि ये हमारी इच्छाओं की तरह है, यानी कि ये बढ़ती ही चली जाती हैं। तो इक्वालिटी अपने आप में कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती। इंडिविजुअल ट्राई टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी ऑन द वेरियस इश्यूज। अभी किस पे डिपेंड करता है? एक इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो डेमोक्रेसी के आइडिया को कैसे लेता है और कैसे इसको और बेहतर बना सकता है।
main struggle is for recognition of all person as equal and for their dignity to be maintained। यानी कि हमारी जो मेन स्ट्रगल इक्वालिटी को डेमोक्रेसी में लेकर ये क्या है, यानी कि हमें अपनी तो डिग्निटी मेंटेन करनी है लेकिन दूसरों की डिग्निटी का भी प्रॉपर ध्यान रखना है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक ख़त्म होता है और टॉपिक ख़त्म होने के साथ मैं आप सबके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ। आप सोचिएगा बैठ के, इसको हमने पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया इक्वालिटी को और डेमोक्रेसी का, तो अब आप खुद सोचो, what do you think whether the equality of all person is ensured or not? Are we able to maintain the dignity of all individual or not? यानी कि आप क्या सोचते हो कि इक्वालिटी जो है वो सभी पर्सन यानी कि जितने भी लोग हैं वो एश्योर्ड है या नहीं है, और क्या हम एबल हैं, क्या यानी कि आप खुद क्या एबल हो किसी और की या इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि आपका रवैया दूसरों के प्रति कैसा है, आप सोचो इसको बैठ के। फाइन, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, थैंक यू।